नजर आ रहा है। तपस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तपस अगर देखें तो साफ तौर पर पूरे देश के लिए बहुत बड़ा जो गौरव का क्षण है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में भी क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि आप ने सब कुछ कवर किया, किस तरह की तस्वीरें अभी तक निकलकर सामने आई, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? मैं इतना बता सकता हूँ, अभी भी आपको आवाज आ सकती है, ढोल की नगाड़ों की आवाज आ सकती है भारी मात्रा में। यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट में हमने देखा है लोग खिलाड़ियों के लिए आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वागत आज ग्रुप कैप्टन अंशु शुक्ला का किया गया वो सच में देखने लायक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश की आस उनका होप और उनके जो लोग हैं उनका आशीर्वाद सब आज सुभाष शुक्ला के साथ है। और आज जब वो आए तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी उनके लिए, उनकी एक नजर पाने के लिए। और आज इतनी भारी मात्रा में लोग आए थे, भारत का झंडा, ढोल नगाड़े ये सब बज रहा था उनके स्वागत में, और वो सच में गदगद हो गए थे। उनको मिलने के लिए उनकी बीवी, उनका बच्चा भी आया था। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वो आई थी रेखा गुप्ता जी, उसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर स्पेस सेक्टर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो आए थे, इसरो चेयरमैन नारायण वो आए थे नारायण। तो आप सब देखते हैं कि जो लोग इसमें बहुत इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे वो सब आए थे, और एक तरफ से उन सब के लिए एक बहुत ही एक ऐसा अनुभव था, एक ऐसा क्षण था जिसको लोग भुला नहीं सकते। जिस तरीके से वो आए, सब उनको आके गले मिले, उनको बधाई दी कि भारत का झंडा, भारत का नाम इस सब जगह पे उन्होंने लहराया। तो ये अपने आप में एक अद्भुत फीलिंग है गौरव। निश्चित तौर पर तापस, और इतिहास के पन्नों में भी ये दिन दर्ज होता है, क्योंकि साफ तौर पर देखें तो बहुत बड़ा गौरव का ये क्षण है, क्योंकि आने वाले समय के लिए भी तमाम हम देख सकते हैं कि जो अब यूथ है उसके लिए कहीं ना कहीं शुभांशु शुक्ला जो है वो यूथ आइकॉन की तरह काम करते हुए नजर आएंगे, जिन्हें अपना नाम और देश का नाम ऊंचा करना है। किस तरह की वानगी वहां पर निकलती हुई नजर आ रही है, किस तरह की, जी बिल्कुल तापस, तो किस तरह की वानगी वहां से पेश होती हुई नजर आ रही है, और कुछ लोगों से भी आपने बात की होगी, उनका क्या कहना है? देखिए, वो एक तरह से तन्मयता के साथ लोगों में जो जोश था, वो जो खरोश था, वो सच में देखने लायक था। झंडा हिला रहे थे और उसके साथ साथ लोग सुभाष शुक्ला का नाम ले रहे थे। एक झलक पाने के लिए लोग खड़े थे, और बहुत सिक्योरिटी जगह थी यहाँ पे। बच्चे आए थे वहां पे, वो उनसे मिलने आए थे, और बच्चे जैसे आपने कहा कि वो बच्चे जो है वो एक तरह से ये यूथ आइकन बन चुके हैं उन सबके लिए, खासतौर से ये बच्चों के लिए। आपको याद होगा 1980 में जब राकेश शर्मा गए थे तो उनके लिए हमारी जो जनरेशन थी वो हम लोग उनको एक यूथ आइकन समझते थे। अब सुभाष शुक्ला जब गए हैं तो उनके लिए जो आज के बच्चे हैं जो आगे जाके अगले सुभाष शुक्ला बनेंगे, उनके लिए वो यूथ आइकन बन चुके हैं। और ये साइंस के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी, ये जो पूरा सेक्टर है इसके लिए ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है। मैं ये बताना चाहूंगा, अब इसके बाद भारत गगनयान मिशन शुरू करेगा। गगनयान मिशन कहिए, उसके साथ साथ मून मिशन कीजिए, ये जो जितने भी जो हम लोग कहते हैं कि स्पेस सेक्टर के जो मिशन है वहां पे ये जो सुभाष शुक्ला का जो मिशन रहा है, ये जो इन्होंने कारनामा किया है, ये सच में एक तरह से मील का पत्थर साबित होने वाला है पूरे भारत के लिए, सिर्फ नहीं पूरे विश्व के लिए। बिल्कुल, और जो अभी तक जो भी इस पूरे मिशन के जरिए जो भी कुछ उन्होंने सीखा है, जो भी उनके अनुभव रहे हैं, वो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि वो भारत के भी बहुत काम आएंगे, क्योंकि तमाम इस तरह के मिशन हैं जो भारत भी जिनको अंजाम देता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा गगनयान मिशन जो है वो इसका एक तरह से जीता जाता एक उदाहरण है। ये हमारा खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा स्पेस में, और उसको बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में, किस तरीके से उसमें देखने की जाए, क्या क्या चीजें की जानी चाहिए, वो जो एक्सपीरियंस है वो सुभाष शुक्ला वो बताएंगे। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो उस तरीके से इस चीज को बनाएंगे जिससे कि लोग और पूरा देश उसको आगे लेके जाए। पूरे विश्व की नजर जो है भारत में इस वक्त है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब इस वक्त 2014 के बाद, पिछले एक दशक के बाद
भारत में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स आ चुके हैं, भारत में कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जा रही हो चुके। तो ये जो स्पेस स्टेशन किया जाएगा, ये गगनयान मिशन किया जा रहा है, उसमें ये बहुत बड़ा एक अहम भूमिका निभाने वाला है। ये पूरा इकोसिस्टम जो तैयार हो रहा है उसमें ये सुभाष शुक्ला का जो एक्सपीरियंस है ये एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। और इसी वजह से भारत के लिए, इसरो के लिए, पूरे स्पेस सेक्टर के लिए, भारत के, विश्व के, ये जो एक्सपीरियंस रहा है सुभाष शुक्ला का, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि एक स्टेपिंग स्टोन है, एक बेंचमार्क तैयार कर दिया गया। इसके बाद गगनयान कहिए, मून मिशन कहिए, इसके या फिर जो हम बात करें मार्स मिशन की, ये जो जितने भी सारे मिशन हैं, इन सब में ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में तापस, साफ तौर पर अगर देखें तो बीते, अभी हम इतिहास के पन्नों को उठा के देखें तो बीते कुछ दिन पहले ही अभी हमने निसार मिशन देखा था जो नासा और इसरो ने साथ मिलकर लॉन्च किया था, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके बाद जिस तरह की बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं कि इस तरह के और भी मिशन हैं जिनमें और ज़्यादा सफलता मिलती हुई नजर आएगी, किस तरह से एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह के अभी आपने स्टार्टअप की बात की तो स्टार्टअप्स में भी एक बड़ा बूस्ट देखने को मिला है स्पेस इकोनॉमी को लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो स्पेस इकोनॉमी, ये जो स्पेस सेक्टर है, ये मल्टी बिलियन डॉलर एक सेक्टर है और यहाँ पे भारत को एक अग्रणी भूमिका निभानी है। इस वक्त भारत को जो इस सेक्टर में जो एक जो बात है वो कह सकते हैं कि ज्यादा नहीं है, लेकिन भारत चाहता है, इनफैक्ट इन स्पेस शुरू किया गया है। इन स्पेस है कि जो प्राइवेट सेक्टर यहाँ इस सेक्टर में आए उनको इसरो और जो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग से उनको फायदा मिले। और वो हम देख पा रहे हैं अभी इस वक्त, आपने निसार कहा, आपने इससे पहले भी बात की, एक से बढ़कर एक स्टार्टअप्स बढ़ के आ रहे हैं। अब उनको स्टार्टअप्स कहना भी शायद गलत होगा क्योंकि वो एक अलग लेवल पे लेके चले गए हैं। इनफैक्ट पूरे विश्व की नजर इनफैक्ट यहाँ पे है। हम बात करते हैं, हम जैसे कि स्पेसएक्स की बात करते हैं, वो दिन दूर नहीं कि हमारे भारत के जो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो स्पेसएक्स को टक्कर देने में कामयाब होंगे। हम ऐसे ध्रुवा स्पेस है, अग्निकुल है, ये ऐसे बहुत सारे स्पेस सेक्टर के हैं, पिक्सल जो ये जो कंपनीज हैं ये बहुत कटिंग एज लेवल पे काम कर रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि जहां पे भारत इस स्पेस सेक्टर में, स्पेस इकोनॉमी सेक्टर में, जो कि मैंने कहा कि मल्टी बिलियन डॉलर इकोनॉमी है, यहाँ पे एक मेजर पावर के हिसाब से निकलेगा। और ये इसलिए कहता हूं कि हम बात 2014 में करें तो शायद उंगलियों में गिनने चुने स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स नहीं थे और आज 100 के ऊपर स्टार्टअप्स चले गए ऐसे, और ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो विश्व में अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो ये वो दिन दूर नहीं है जब हमारा खुद स्पेस सेक्टर में, स्पेस में हमारा खुद का, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, हमारा खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा, जो भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा जिसको गगनयान नाम दिया जा रहा है, वो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम देख पाएंगे कि पूरे विश्व, हम कहते हैं ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ग्लोबल साउथ को जिसको जरूरत है वो यहाँ पे आए और इस जो गगनयान मिशन में शामिल हो और देखें। बिल्कुल। तापस, किस तरह के रिएक्शंस निकल के लगातार वहां पर जो लोग थे उनसे अपने बातचीत की होगी, किस तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आए, और जिस तरह से देखें कि एक शहर से निकलकर अंतरिक्ष तक की यात्रा करना, ये अपने आप में कितना बड़ा पल हो जाता है और कितना बड़ा बदलाव लाता है किसी भी मानव जाति को लेकर और मानव कल्याण को लेकर। देखिए, पहले तो आपके सवाल का जवाब देता हूं कि लोग जो थे, जैसे मैंने कहा कि लोगों में जोश, जुनून, जज्बा जो था वो सच में देखने लायक था। जिस तरीके से ढोल नगारे की आवाज बज रही थी और मतलब कम से कम 1 घंटे से लोग एक दीदार को तरस रहे थे शुभांशु शुक्ला के। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार एक गर्मी के है, पसीना छूट रहा है, लेकिन ढोल नगारे कंटिन्यूसली बजे जा रहे थे और ये दिखाता है कि कितना प्यार है भारत के दिल में शुभांशु शुक्ला के लिए। तो ये तो रहा यहाँ पे। दूसरा जो आपने कहा कि जिस तरीके से बच्चे आए, जिस तरीके से बच्चे से मिले, और जो मैं बाबा कह रहा हूं कि ये एक तरह से मील का पत्थर है। ये जो जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को वहां पे लोहा मनवाया कि देखिए भारत का एक एस्ट्रोनॉट वहां पे गया है जहां पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जा सकता है।
और वहां पे जाके ये साइंटिफिक स्टडीज की गई है, उनको लेके आए और जैसे कहा कि कहां से कहां तक उनकी जो पूरा जर्नी है वो देखे तो वो दर्शाता है कि अगर आप चाहें तो सब कुछ मुमकिन है। और आज इस नए भारत में नई सोच के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं और ये इसका जीता जागता एक उदाहरण है। ऐसे में तापस ये कितनी बड़ी प्रेरणा देता है आने वाले कल के लिए, जो अभी जो कह सकते हैं जो युवा हैं उनके लिए, क्योंकि आने वाले समय में जैसा हम देख रहे हैं विकसित भारत की कड़ी 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो चैलेंज है वो साफ तौर पर नजर आता है। उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए ये कितना बड़ा कदम और कितना बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहेगा? उसमें कोई दो राह नहीं है। मैं जैसे मैंने कहा कि ये जो वैसे बच्चे जो हैं, जैसे राकेश शर्मा जब गए थे स्पेस में और उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा देश हमारा, तो वो हम जैसे लोगों को हमारी जनरेशन को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। आज शुभांशु शुक्ला का ये जो कीर्तिमान है, ये आज हमारी जो जनरेशन है, जो नई जो जनरेशन है, उनको एक तरह से इंस्पायर करेगा कि हमें भी विश्व आगे बढ़ना है, हमें भी स्पेस में जाना है। और ये स्पेस इकोनॉमी, स्पेस सेक्टर, स्पेस का जो पूरा टेक्नोलॉजी है, ये आमूलचूल परिवर्तन देख पा रहा। पिछले अगर हम 10 साल, एक दशक देखें, इसमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ये अब हम कह सकते हैं कि समय आ चुका है, भारत का समय है ये, और भारत को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 2047 का जो भारत का एक दृढ़ निश्चय है कि हमें विकसित भारत बनना है, उसमें ये एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि हम जब बात करते हैं विकसित भारत की, यानी डेवलप भारत की, तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम इकोनॉमी उससे आगे बढ़े, हम पढ़ाई में आगे बढ़े, हम इंजीनियरिंग में आगे बढ़े, हम मिलिट्री में आगे बढ़े, हम एक ओवरऑल चीज में आगे बढ़े। और स्पेस सेक्टर बहुत अहम हो जाता है। आपको याद होगा गौरव की जब एक कोल्ड वॉर चल रहा था, जब यूएस और यूएसएसआर में जो कोल्ड वॉर चलता था, उसमें कौन ज्यादा डेवलप है, कौन ज्यादा आगे है, उसका ये स्पेस होड़ से पता चलता था कि कौन आगे स्पेस में जा पाएगा, कौन चंद्रमा में पहले पहुंच पाएगा। तो ये एक तरह से बताता है कि आप में कितनी कुव्वत है, आप में कितनी ताकत है। और ये आज भारत ने साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। इसरो ने बार बार शो किया है कि जब एक समय था जब उनको एक गाड़ी में अपने रॉकेट लेके जाने पड़े थे, और आज वो अपने रॉकेट्स में विश्व के जो टॉप जो सैटेलाइट्स हैं उनको भेज रहे हैं स्पेस में। तो कहां से एक जो शुरुआत की थी पिछले जो 7-8 दशक की जो शुरुआत है, वो आज यहां पे पहुंची है कि पूरा विश्व आज लोहा मानता है इसरो का कि बहुत कम जो चीजें हैं उनके साथ बहुत ज्यादा हासिल करना अगर किसी को आता है तो वो भारत को आता है। और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसे में अगर देखें तो अब किस तरह से आने वाली जो दिशा और दशा है वो हम देख सकते हैं स्पेस सेक्टर में भारत के लिए बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा बेंचमार्क तो यहां से सेट करते हुए नजर आ ही रहे हैं। कीर्तिमान भी भारत ने रचा है, इतिहास भी भारत ने रचा है। तो ऐसे में आने वाला समय और आने वाला कल अब कैसा होने वाला है, अगर हम इसको समझना चाहें तापस, तो देखिए इसमें दो चीजें बहुत अहम हो जाती है गौरव। सबसे पहला चीज है कि भारत का गगनयान मिशन जो है अब उसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 2 साल के अंदर इसमें एक बहुत बड़े डिसीजन हम देख पाएंगे। दूसरा जो अहम है कि स्पेस सेक्टर इकोनॉमी, स्पेस में सेक्टर इकोनॉमी जब हम बात करते हैं उसमें इसरो भी आता है, उसमें स्टार्टअप्स भी आते हैं, उसमें पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो आता है। ये आप देखेंगे इसमें एक बहुत ज्यादा बढ़ावा आगे निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जब बात की थी या स्पेस सेक्टर के ये इस अपने इंडिपेंडेंस स्पीच में उन्होंने ये भी बात की कि भारत को स्पेस सेक्टर में भी आगे बढ़ना है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप चंद्रमा में या स्पेस में अपने आप को अपना स्पेस स्टेशन लेना चाहते, लेकिन जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आप उससे हासिल करते हैं वो टेक्नोलॉजी जो है लोगों पे, खासतौर से कॉमन मैन को फायदा देने में बहुत मदद होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम लोग जो बार बार बात करते हैं ऐसे सियाचिन में किस तरीके से हमारे जवान रहते हैं, वो जो टेक्नोलॉजी है, वो जो टेंट में जो टेक्नोलॉजी लगी थी वो इसरो और डीआरडीओ की मदद से ली जाती है। वैसे ही हाई ऑल्टीट्यूड में अगर किस तरीके से रहना है वो जो टेक्नोलॉजी है वो इसरो ने प्रोवाइड की है। जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जो रॉकेट प्रोपल्शन की जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो हमारे साइंटिस्ट को, हमारे डिफेंस पर्सनल को मिलता है यहाँ से। तो
ये ऐसा नहीं है कि एक हमने रॉकेट उड़ा दिया, हमने किसी को स्पेस में पहुंचा दिया। ये जो पूरा इकोसिस्टम उसके बाद तैयार होता है, वो इकोसिस्टम आपको डेवलप्ड कंट्री यानी एक विकसित भारत बनने में कारगर साबित होता है। निश्चित तौर पर तापस, और इसकी वानगी हमने कई बार देखी भी है और शुभांशु शुक्ला ने इस बात को और ज़्यादा पुख्ता कर दिया है कि किस तरह से जो भारत का परचम है पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। स्पेस सेक्टर की लगातार हम बात कर रहे हैं क्योंकि शुभांशु के जो अनुभव है वो लगातार आगे काम आता हुआ नजर आएगा। ऐसे में विकसित भारत की इस कड़ी की जब हम बात करते हैं तो साफ तौर पर हम आने वाले समय के लिए भी देखते हैं कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अभी जो बात है वो ये है कि इनके एक्सपीरियंस से उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक नया आयाम और बल मिलता हुआ नजर आएगा। किस तरह से अगर हम देखें तो भविष्य की जो दिशा और दशा है वो बदलती हुई नजर आएगी तापस। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये, जैसे मैंने कहा, ये एक तरह से एक मील का पत्थर है। भारत के इसके बाद जितने भी स्पेस सेक्टर के मिशंस हैं, यहाँ पे जो शुभांशु शुक्ला का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अहम है, वो बहुत कारगर है। वो बताते हैं कि किस तरीके से जो जैसे स्पेसएक्स का जो रॉकेट जिससे गए, जिस तरीके से आगे पहुंचे, वो एक अलग तरीके का रॉकेट था। क्या भारत इस तरीके का रॉकेट बना सकता है, इतना पावरफुल रॉकेट बना सकता है, और बना भी रहा है, काम भी चल रहा है इसमें। तो इसमें ये भारत के जो स्पेस सेक्टर के जो स्टार्टअप्स है, जो साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर्स हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। क्या हम उसमें ट्वीक कर सकते हैं, क्या नहीं, क्या उसमें हम बदलाव कर सकते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्यूल यानी जो फ्यूल लेके जा सकता है आगे, और उसके साथ साथ सेफ्टी भी रखे, और वापस री एंट्री यानी आप जब लेके आते हैं रॉकेट को ऊपर, उसके बाद उसको वापस आने का जो होता है वो अहम हो जाता है। तो ये बहुत अहम टेक्नोलॉजी, तो ये जो चीजें हैं ये मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा काम होगा, और अगले 1-2 साल में आप देखेंगे कि ये जो एक्सपीरियंस भारत को मिला है इसका बहुत ज्यादा फायदा हमारे गगनयान मिशन या फिर चंद्रयान मिशन, आदित्य मिशन हम देख पाते हैं, और जो उसके साथ साथ मार्स मिशन है, अगले जो चरण पे इन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट करने वाला है। बिल्कुल तापस, टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे चेंजेस हमने देखे हैं, तो क्या देखेंगे कि आने वाले समय में भी हम टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर नजर आ सकते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। जो कि पहले क्रायोजेनिक इंजन का एक पूरा टेक्नोलॉजी होती थी, अब उसमें चेंजेस आने लगे हैं, कूलेंट आने लगे हैं, किस तरीके से उसको कूल किया जाए, किस तरीके से उसको बिना किसी दिक्कत के साथ, यानी उसमें जो गलती की जो गुंजाइश होती है उसको जीरो की जाए। ताकतवर, देखिए सबसे अहम चीज है रॉकेट में उसमें पावरफुल होना चाहिए रॉकेट की, एक पावर के साथ ऊपर लेके जाए। दूसरा, वो कम से कम ईंधन का उपयोग करे, क्योंकि ऊपर अगर मैन्यूवर करना पड़े स्पेस में या तो उसमें वहां पे ईंधन की बहुत जरूरत पड़ जाती है। और तीसरा बहुत अहम, जैसे मैं कह रहा हूं, वो री एंट्री, यानी आपके जो लोग हैं, जो आपके एस्ट्रोनॉट है, जो स्पेस मिशन में गए हैं, गगनयान में रहेंगे, उनको वापस कैसे लेके आएंगे, ये एक पूरी टेक्नोलॉजी होती है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप वापस आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा घर्षण लगता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है बाहर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत बार देखा गया कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है वो बदल रही है, और टेक्नोलॉजी पे काम लगातार किया जा रहा है, जिससे कि जो कोटिंग लगती है जो री एंट्री व्हीकल पे, वो बदल रहा है, उसको और ज्यादा सख्त और उसको और ज्यादा हीट रेजिस्टेंट बनाया जा रहा है। तो ये सब जो काम है वो हमारे DRDO के साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, ये सब मिलकर काम करें, और वो दिन दूर नहीं कि जब जो स्पेस में खुद हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा, जो भारत का खुद का होगा, गगनयान हमारा खुद का होगा। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हम बात करें, क्योंकि शुभांशु शुक्ला जिस मिशन पर गए थे, एक्सियोम 4 मिशन पर, क्या खासियत इस पूरे मिशन की रही है, और किस तरह से अगर उसका हम निचोड़ कहें, क्या कुछ उसकी समरी निकलकर सामने आई है? तमाम जो अध्ययन और शोध किए हैं, किस तरह से पूरे मानव कल्याण के लिए बहुत कारगर साबित होगा? देखिए, एक तो बात यह है कि जैसे मैंने कहा, उसमें बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक स्टडीज की जा रहे हैं जिसको इतनी जल्दी नहीं आएगा उसका रिजल्ट, लेकिन उसका जब रिजल्ट आने लगेगा वो पता चलेगा कि किस तरीके से वो मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। खासतौर से जो इम्पैक्ट होता है बोन्स पे, शरीर पे, जीरो ग्रेविटी पे, वहां पे किस तरीके से पेड़ पौधे उगते हैं, किस तरीके से हम कृत्रिम सृष्टि कर सकते हैं पूरे सिस्टम का। तो वो जो चीजें हैं वो अहम है। बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज हुई है, उनका एक एक करके जब उसका रिप्लाई, वो एक एक करके रिजल्ट आएगा, तो
वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त हम ये कहेंगे कि ये सच में जीत है भारत की, शुभांशु शुक्ला की और पूरे देश की, कि विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन किया है। निश्चित तौर पर, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ऐसे में अब जैसे कि वो स्वदेश उनकी वापसी हो गई, आगे का शेड्यूल क्या रहने वाला है, किस तरह से वो आगे के जो शेड्यूल्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, किस तरह से रखे गए हैं? देखिए, जितना मुझे अभी पता चला है कि अभी तो वो अभी घर जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनको मिलना है। लेकिन किस वक्त वो अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन सब जैसे सब जितने भी लोग हैं, उनके घर वाले, उनकी फैमिली मेंबर्स, वो सबसे ज्यादा उनके साथ समय बिताना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा समय घर से दूर रहें, अपनी फैमिली से दूर रहें। आज उनका एक छोटा सा बच्चा आया था उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो बहुत दिनों से अपने पिताजी से नहीं मिला था। तो आज देख रहे थे कि किस तरीके से कितना एक्साइटमेंट था उस बच्चे में अपने पिताजी के साथ समय बिताने के लिए। तो आज वो हम देख पा रहे थे, वो सबको दरकिनार करके अपने पिताजी से के साथ जाके मिला, उनको गले लगाया। उनकी वाइफ जो आई थी वहां पे, वो उनके साथ समय बिताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय होता है लोग एक दूसरे से अलग थे, तो ये अपनी फैमिली के साथ ज्यादा जरूर समय बिताना चाहेंगे इस वक्त। बिल्कुल तापस, और ऐसे में साइंटिफिक पहलुओं को भी समझने की कोशिश करें तो अब क्या लगता है यहाँ से कितना बड़ा नया आयाम निकलता हुआ नजर आएगा? जैसे मैंने कहा कि एक के बाद एक जो साइंटिफिक स्टडीज की जा रही है, उसके जब रिजल्ट आने शुरू होंगे, वो रिजल्ट दर्शाएगा कि ये जो मिशन था वो कितना बड़ा सक्सेसफुल रहा। लेकिन भारत के लिए सक्सेसफुल इसलिए है कि वो जो एक्सपीरियंस भारत को मिला, ऑलमोस्ट 4 दशक भारत नहीं गया था, किसी ने सोचा भी नहीं था। हर कोई ये कहता था कि एक भारत ऐसा देश जो गरीब है, कमजोर है, क्या उसके लोग जा सकते हैं? आज भारत ने दिखा दिया कि ना हम कमजोर हैं, ना हम गरीब हैं, हम आ चुके हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हमारे पास हर सुविधाएं हैं और हम हर सहूलियत आगे लेके जा सकते हैं। स्पेस जो है, जो आखिरी, हमेशा कहा जाता है, एक फेमस लाइन है कि स्पेस है आखिरी बाउंड्री, उस बाउंड्री को भी आज हमने छू लिया है, पा लिया है। तो इसीलिए अब भारत जो है डेवलप कंट्रीज की जो श्रेणी में वहां पे पहुंच चुका है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तापस, ये साफ तौर पर नज़र भी आ रहा है और आने वाले समय में भी भविष्य से जो बेहतर निर्माण होता हुआ नजर आएगा, उसमें भी देखा जाएगा कि किस तरह से और ज़्यादा परचम जो है वो भारत का बुलंद होता हुआ नजर आता है। तापस, अगर एक और सवाल आपसे यहाँ समझना चाहें कि किस तरह से अब जो तमाम हमने देखा, जो तमाम पहलू हैं, जो तमाम शोध और अध्ययन वहाँ पर किए गए, चाहे हम शिक्षा की बात कर लें या इसके अलावा जो अलग अलग बातें हैं, विज्ञान को लेकर बातें हैं, और इसके अलावा भी जो अलग अलग गतिविधियाँ वहाँ पर हुई हैं, हम इसको कैसे मानवीय पहलुओं पर समझें कि जब इस तरह के स्पेस स्टेशन में इस तरह की कार्यप्रणाली होती है और जब भारत इसको क्रिएट करेगा, तो किस तरह से वहां पर इसमें हम नई दिशा और दशा देख पाएंगे और किस तरह से तब भारत का परचम जो है वो और ज्यादा बुलंद होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हमने देखा है तमाम पहलू ऐसे रहे और वहां से भी हमने देखा है कि बहुत बड़े बदलाव की जो तस्वीर है वो भी निकलती हुई नजर आई है। तापस, देखिए, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो है भारत के लिए गगनयान जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। गगनयान जो है भारत का, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं गगनयान मिशन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए। शायद 2027 तक हम अपना पहला गगनयान मिशन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ अगेन, ये शुभांशु शुक्ला जी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और उनके साथ साथ जो एक और जो उनके साथ गए थे नायर, जो एस्ट्रोनॉट नायर, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से नासा के साथ काम किया, उन्होंने जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम किया है उनके साथ क्लोजली, तो वो एक तरह से आप सोच सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अभी भारत का जो सबसे अहम प्लान है कि 2035 तक एक अपना खुद का स्पेस स्टेशन हो जाने का, और इसका एक क्रू मिशन जो होगा वो करीब 2027 तक हम एक्सपेक्ट करें। अगले 2 साल में एक क्रू मिशन, यानी मानव एक स्पेस के साथ जाएगा वहां पे। तो ये जो चीजें हैं, ये
टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत नमूना होगा। अगर जिस तरीके से अगर पूरा गगनयान मिशन तैयार हो रहा है, जो स्पेस स्टेशन तैयार होगा, बिल्कुल, और इसकी जो तैयारियां हैं तापस साफ तौर पर चरम पर भी नजर आ रही हैं और इसकी तैयारियां भी बहुत जोरदार तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और शुभांशु शुक्ला जब भारत लौट आए हैं तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस था, यानी कि उनका जो अनुभव था, वो यहाँ पर बहुत काम आता हुआ नजर आएगा और इसकी वानगी देखने को मिलेगी और इसका जो प्रेरणा का स्रोत है वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तापस, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के